हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस का लेक्चर 2। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब एयर होती है एक उसको पढ़ेंगे, और जब उसके अंदर कोई मीडियम आ जाता है तब क्या होता है। तो आज का हमारा लेक्चर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। तो ध्यान दो बच्चों, नोट करना स्टार्ट कर दो। हेडिंग डाल लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? दो प्लेट्स होती हैं। ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है। प्लेट्स इन द सेंस हमारे पास एक प्लेट ये है, आपको यहां से ये हाथ ऐसा दिख रहा है ना, इन रियलिटी इसका कुछ एरिया है, यहां पे ये ऐसा हो गया। तो ये प्लेट्स ऐसे होंगी, इस तरह से लगी होंगी, ठीक है। स्क्वायर प्लेट्स रहती हैं। तो हमने यहां पे प्लेट लगा दी, ठीक है, और इनके बीच में गैप होता है डी, ठीक है। ए इसका एरिया रहेगा, ए रहेगा एरिया ऑफ द प्लेट्स, एंड डी रहेगा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब हमने क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो हमारे पास जो प्लेट ए है, मतलब इसका नाम लिख देते हैं हम लोग। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ए छोड़ो, ए आ चुका है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है हमारे पास, और दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेट नंबर 2 है इसको हम ग्राउंड से अटैच कर देते हैं, ठीक है, ग्राउंडिंग से। उससे क्या होता है, इसकी कैपेसिटी एनहांस हो जाती है। और जो हमारी ये प्लेट नंबर 1 है, इसके इस तरफ इंसुलेटिंग वार्निश कर देते हैं, मतलब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से चार्जेस जो है इंड्यूस्ड नहीं होते। अब देखो, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहां नेगेटिव इंड्यूस्ड हो गया, और इसकी वजह से इसके यहां पे पॉजिटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसलिए हम ग्राउंडिंग करते हैं, ठीक है, ताकि जो फालतू का चार्ज है वो यहां पे ना टिका रहे, वो चुपचाप अर्थ के अंदर चला जाए, जिससे क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ती है कैपेसिटेंस की। तो एनीवे, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। तो मैं एक बार बता दूं छोटी सी बात, ये ग्राउंडिंग ऐसे करते हैं, आपको ऐसे सिंबल लगा मिलेगा, इसको बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। फायदा क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज होती है। क्या कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की? चार्ज को स्टोर करना। जैसे हमारी खाना खाने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, भागने की कैपेसिटी है, जो भी कैपेसिटी हमारी रहती है। तो वो कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी ये है कि ये बहुत सारा चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई V। इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर है? आपको गिवन क्या रहेगा, इसके ऊपर चार्ज प्लस का Q है, इसके ऊपर चार्ज माइनस Q है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है। ऐसे आपको बोलेंगे, दिया रहेगा एग्जाम के अंदर। जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। तो आपका अगला टारगेट क्या होगा, आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है इसके अंदर V। मैंने आपको लास्ट भी बताया था वीडियो के अंदर कि हमें सिर्फ V पता करना होता है, ठीक है। चार्ज हमें दे रखा है। V पता करने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको याद रखना। वेद फॉर्मूला, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो, वेद का मतलब क्या है यहां पे? देखो, वैसे तो वेद एक नाम होता है, ठीक है। अब वेद का मतलब यहां पे V का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। E का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। D का मतलब क्या होगा? सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब प्लेट के बीच का गैप, D। क्लियर है? तो इस नाम को याद रखना, आप कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे कई वेद प्रकाश के नाम से याद कर लेते हैं कई स्टूडेंट, जिनको मैं बताता हूं, तो आप इसको जैसे आपको ठीक लगे वो कर लेना। तो वेद नाम का फॉर्मूला याद रखना। अब ये आया कैसे, मैं तुम्हें ये बता देता हूं। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, पढ़ा है ना ये वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं यहां पे dr को डिस्टेंस ले लेता हूं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो dV की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का E dr हो गया। अब dr क्या है? डिस्टेंस है। dV क्या है? पोटेंशियल है।
अगर मैं इसको कंप्लीट लूं स्मॉल की बजाय, मैं इसका डी यहां से गायब कर दूं, ठीक है, और यहां से मैं इसको आपका जो ये डिस्टेंस है उसको मैं डी लिख दूं, तो देखो क्या बन गया, VED, वेग। क्लियर है, याद रखना। ओके, तो वेग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होता है, V इक्वल्स टू E इंटू डी। यहां पे क्या है बीच में, यहां बीच में एयर है और कुछ नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स कितना होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। शीट वाले जो इसमें क्वेश्चंस हैं गॉस थ्योरम के अंदर, मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है, कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यहां 0 होता है, यहां 0 होता है। समझ में आ गया, इसको याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा क्या होता है बच्चों, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या आ गई, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। लो बच्चों, V आ गया 1 मिनट के अंदर, इसको इक्वेशन 2 मान लो, पुट 2 in 1, ठीक है, पुट 2 in 1, पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय, इसको पुट करोगे तो QD एप्सिलॉन नॉट A यहां लिखूंगा मैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, C की वैल्यू क्या आ गई, Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। तो ये बच्चों कब आ गई कैपेसिटेंस, एयर के बीच में, कब आई है कैपेसिटेंस, एयर के बीच में। आसान है, 2 ही तो स्टेप है। पहली चीज क्या करनी है, C लिखना है, Q बाय V होता है। दूसरा स्टेप क्या है, वेद फॉर्मूला, नाम याद रखना। वेद फॉर्मूला जो है हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। दूसरा क्या है, E की वैल्यू कैपेसिटर के बीच में E कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पुट किया, सिग्मा की वैल्यू Q बाय A पुट करी, आंसर आ गया। क्लियर है। अब अगला क्या करेंगे आप इसके अंदर, इसके बीच में एयर की बजाय हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे। उससे पहले ना एक क्वेश्चन है, जैसे पूछते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स। तो देखो बच्चों, जो फॉर्मूला होता है ना उसमें फैक्टर्स होते हैं। अब फॉर्मूले में कौन है, एप्सिलॉन नॉट है, मतलब मीडियम है, तो मीडियम डिपेंडेंट तो हुआ, पक्की बात है ये तो। दूसरा क्या है, एरिया। अगर आपको एरिया बड़ा कर दो, मतलब प्लेट एक तो इतनी सी प्लेट हो, जैसे ये मेरा छोटा, ये हाथ छोटा है, अगर मान लो इतना बड़ा हाथ हो मेरा, ये हाथ बड़ा कर दिया, तो अब इन दोनों की कैपेसिटी ज्यादा हो गई ना किसी चीज को स्टोर करने की। तो एरिया अगर हम राइज कर दें तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। और प्लेट के बीच का गैप, इन दोनों की दूरी, ये जो इतनी दूरी है, अगर मैं इसको कम करता जाऊं तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। समझ में आ गया, इसको लिख लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, हम लोग कर सकते हैं एरिया को इंक्रीज करके, एरिया इंक्रीज तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज, पहला। दूसरा है सेपरेशन, डी इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज कर दो, उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्लियर है, समझ में आ गया ना। ओके, अब इसके ऊपर आपको याद है मैंने आपको फेराड के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में, कि एक फेराड जो होता है वो बहुत बड़े यूनिट होते हैं। वो बड़े यूनिट क्यों होते हैं, एक बार उसको देखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक फेराड जो कैपेसिटेंस है उसको स्टोर करने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए, अभी देखते हैं। क्वेश्चन है एक छोटा सा बच्चों, हमारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट्स ऐसे रहती है बच्चों, ये प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ये एरिया ए है, ये एरिया ए है। अब इसके बीच में गैप ले लेते हैं हम, मान लो 1 mm मान लेते हैं, ठीक है, 1 mm, बहुत छोटा गैप है इसके बीच में। तो इसके लिए हमें कितना क्या चाहिए, 1 फैराड का कैपेसिटेंस ले लेते हैं, 1 फैराड का, यही तो है बड़े यूनिट हमारे। तो इसके लिए कितना एरिया चाहिए, तो हम एरिया निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, फाइंड एरिया, ठीक है, जो प्लेट्स को चाहिए चार्ज को स्टोर करने के लिए।
तो देखो C कितना है 1, D कितना है 1 mm, तो 1 mm यहां लिख दूं इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब कहोगे सर आप पूरा भी लिख देता हूं CD बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज डाल देते हैं। तो एरिया 1, D कितना है 10 की पावर -3, 1 mm का मतलब होता है -3, 10 की पावर -3 मीटर, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब ये 12 ऊपर आएगा, क्या होएगा, अब ये पॉइंट हटा दो, यहां क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे यहां पे 10 की पावर 3 आ जाएगा ना, 3 0 10 की पावर 3, और ये आ गया 12 10 की पावर 12, ये तो इससे कैंसिल हो गया, और 1 डिवाइड बाय 8854 10 की पावर 12। तो बच्चों एरिया देख लो आप, अगर अब इसको मान लो मैं इसको नहीं भी काटता, तो अगर मैं इसको ये नीचे 8000 है, मुझे अगर यहाँ पे 10,000 बनाना पड़ जाए, बना लेते हैं, तो यहां से एक काम करो 4 0 ले लो, यहां क्या होगी हमारे पास 8 0, और यहां क्या बचेगी 10 की पावर 4। एक ही बात है, अब 8000 लगभग है ना, लगभग 9000 समथिंग है, 9000 को इससे काटोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर। देखना एक बार कितना एरिया हो गया, 10 की पावर 8, बहुत ज्यादा हो गया, किलोमीटर में कन्वर्ट करके देख लो इसको, कितना ज्यादा एरिया आएगा, समझ में आ गया। तो इसीलिए जो है 1 फेराड जो हमारे यूनिट होते हैं, ये प्रैक्टिकली जो क्या होते हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्लेट कहां से लाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरह का जो यूनिट होता है इसको हम स्मॉलर में काउंट करते हैं, माइक्रो फेराड, मिली फेराड, जिसके लिए प्लेट्स छोटी छोटी हमारे काम आ जाती हैं। क्लियर हो गया, नोट करो इसको, आसान है। ठीक है, चलें आगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसके बीच में ना एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे। अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में तुम्हें बता भी देता हूं होता क्या है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन, ठीक है, जब डालते हैं उसके अंदर। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ना, वो हम पूरी डालेंगे, मतलब पूरा फुल कर देंगे इसको। यहां ये पूरा का पूरा इसमें क्या करा, कांस्टेंट डाल दिया के। ठीक है, और इसकी सेपरेशन कितना है, मतलब थिकनेस कितनी है इसकी, T मान लेते हैं, मतलब जितनी हवा थी उस सारी को निकाल के इसमें क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। अब 1 मिनट के लिए डाइलेक्ट्रिक सुन लो क्या होता है, के डाइलेक्ट्रिक। बच्चों डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं जो अगर हम जिस चीज को रब करते हैं, जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर मैं इसको रब करूं सिर पे तो ये कागज को चिपका लेगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास एबिलिटी है सरफेस पे चार्ज को रखने की। समझ में आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, दीज आर दी टाइप ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है, विच हैव एबिलिटी टू टेक चार्ज on its surface। एग्जाम्पल जैसे माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, और हमारे पास कोई भी चीज ले लो, जैसे हमारे हेयर हैं, हेयर, ठीक है, हमारे बाल भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ग्लास हो गया, ये सारी चीजें डाइलेक्ट्रिक होती है, कंघी होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जो मटेरियल की बात हो रही है। क्लियर है। अब हम ऐसा ही एक मटेरियल क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। अब क्या होता है उसको देखते हैं, इसको नोट करो बच्चों। डाइलेक्ट्रिक पूरा टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो एक बार के लिए इसको नोट करो, आगे डाइलेक्ट्रिक आएगा, ठीक है, कितने तरह का होता है, पोलर, नॉन पोलर, सब डिस्कस करेंगे। तो
पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चले बच्चों, अब हमें पता है, वी नो दैट कि कैपेसिटेंस इन एयर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। अभी किया हमने 5 मिनट पहले। दूसरी चीज क्या है, जब हम इसके बीच में मीडियम चेंज कर रहे हैं तो एयर की बजाय क्या लिखोगे, मीडियम। सो सिमिलरली सी मीडियम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम ए डिवाइड बाय डी हो गया। बाकी सब तो सेम है ना, एरिया भी सेम है और सेपरेशन भी सेम है। क्लियर है? ओके। अब अगली चीज क्या है इसके अंदर, हम यहां पे इसका रिलेशन ढूंढेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स कर रहे थे, तब उसमें आपको याद है मैंने करवाया था रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना। क्या फॉर्मूला होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, मीडियम एप्सिलॉन एंड एयर एप्सिलॉन। क्लियर है? अब एयर एप्सिलॉन जो है हमारा नीचे वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम को के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको मिटो रहा हूं मैं। ठीक है, तो सी एम मतलब सी मीडियम क्या मिल गया, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। क्लियर हो गया ना, मैंने इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दिया। अब क्या बचेगा, सी मीडियम इज इक्वल्स टू के। बच्चों ये चीज तो आपके सामने लिखी हुई है, सी नॉट बोलते हैं इसको। एयर का मतलब नॉट होता है यहां पे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे सी नॉट, सी नॉट हो गया। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको देखो तो के टाइम्स हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, जो कैपेसिटेंस है वो राइज हो रही है, के टाइम्स राइज हो रही है। क्लियर हुआ? तो सी एम बाय सी नॉट को हम के भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो डाइलेक्ट्रिक क्यों डालते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक इसलिए डालते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए, उसके अंदर चार्जेस की कैपेसिटी होल्ड करने की इंक्रीज हो जाए। समझ में आ गया? इसको नोट करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, अभी तो मैंने फुल्ली फील्ड डाली है, आगे जाकर के हम इसको पार्शियली फील्ड भी करेंगे और बहुत सारे स्लैब्स भी डालेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, कर लिया? चलिए आगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है बच्चों कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब जब डालते हैं, when conducting slab inserted between the plates, जब कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तब क्या होता है, और कंडक्टिंग स्लैब जो है ना उसकी थिकनेस ले लेते हैं टी थिकनेस की। ठीक है, पूरी नहीं डालते, उसमें हम एयर भी रखेंगे। तो ये हमारे प्लेट्स हैं बच्चों, यहां पे मैंने क्या करा, टी थिकनेस की एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, और बाकी टोटल कितना सेपरेशन था इसका, डी। तो यहां पे कौन है, कंडक्टर। ठीक है, ओके। अब वही दोबारा फिर से क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है। कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल्स टू, थोड़ा यहां से शुरू करते हैं, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई V, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बच्चों, इसको बोलते हैं E नॉट। E नॉट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे अगर पॉजिटिव है, ध्यान से समझना इसको, इसके पॉजिटिव के कारण यहां माइनस इंड्यूस्ड हो जाएगा,
इसके नेगेटिव के कारण यहां प्लस इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसके अपोजिट में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मेटल वापस देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसको। तो हमारे पास V निकालना है। V किस किस की वजह से है? देखो बच्चों, V यहां पे दो हैं, एक तो है एयर और एक है यहां पे डाइलेक्ट, इसमें कंडक्टिंग स्लैब। तो V ड्यू टू एयर प्लस V ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब। तो वही दोबारा वेद फॉर्मूला, E इंटू E क्या है? E नॉट, और D क्या है हमारा? D माइनस T, क्योंकि T यहां पे कौन ले गया? स्लैब ले गई, प्लस E इनसाइड इंटू T, दोनों के लिए कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू T क्या है? पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D माइनस T इज पोटेंशियल फॉर द एयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर तो जीरो होता है ना, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसको हम फैराडे केज भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। वो एक क्वेश्चन है ना कि जब बिजली गिरे तो हम कहां पे सेफ हैं? पेड़ के नीचे सेफ हैं या कार के अंदर सेफ हैं? तो आंसर है कार के अंदर सेफ हैं। ऐसा क्यों होता है? यहीं पे समझ लो इसको। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो कंडक्टर क्या करता है? सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वापस दे देता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, ये कंडक्टर इसको वापस दे देता है, ये टकराते हैं तो नेट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर कितना होता है? जीरो होता है। याद रखना, E नॉट D माइनस T प्लस जीरो इंटू T। तो बचा ये, तो V E नॉट क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बताया था मैंने अभी 5 मिनट पहले ही। तो सिग्मा क्या होता है? मैं लिख देता हूं E नॉट की वैल्यू, यहां पे ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ठीक है, इक्वेशन 2 इसको पुट करो, एक में आंसर ले लो। पुट 2 in 1, क्या आंसर आएगा बच्चों? आंसर आएगा C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई ये वैल्यू Q, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, D माइनस T, Q से Q कैंसल, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T। कई बार मैंने बच्चों को देखा है वो ना कंफ्यूज होते हैं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट और E नॉट, इसके सिंबल में कंफ्यूजन रहता है। बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एप्सिलॉन नॉट। इसका सिंबल ना ऐसे होता है, C लिख के ना बीच में डंडी लगा देना, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे या नॉट। अब देखो जल्दी जल्दी में हमसे भी क्या होगा, यहाँ पे E बन जाता है, तो आप ऐसा मत करना। ठीक है, कंफ्यूजन दूर करना, ये होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो क्या याद रखनी है कि यहाँ पे जो D माइनस T है, अगर हम सेपरेशन, देखो यहाँ पे ये कम हो रहा है ना, ये कम हो रहा है कंडक्टर की वजह से, जगह एयर की कम हो रही है। तो जैसे ही एयर वहां कम होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां क्या हो रहा है? सो D माइनस T मीन्स दिस D डिक्रीजेस, D डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन करेंगे बाद में इसके बहुत बढ़िया बढ़िया, तो इसको एक बार नोट करो। कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से नोट करते रहना, कोशिश किया करो साथ साथ नोट कर लिया करो। समझ में आ गया? प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस जरूर करना। क्लियर है? बाद में करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।